जय माता दी मित्रों, मैं पॉडकास्ट विद प्रोही जी से आज आपको राहु ग्रह का रहस्य बताने जा रहा हूँ। कौन से भाव में क्या फल देंगे। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है तो बचपन में खुरापाती और बाद में शांत हो जाता है। द्वितीय भाव में है तो धन के लिए जुनून होता है। राहु अगर आपके तृतीय भाग में है तो जो चाहेगा वह पाएगा, ये स्थिति उत्पन्न करते हैं। अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो विचार दूषित करते हैं। और अगर राहु आपके पंचम भाव में है तो समझने की क्षमता अच्छी होती है, कि बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड षष्ठम भाव में शत्रुओं पर हावी होगा। एक एज अ गुड लीडर वो आपको बनाएंगे। अगर राहु सप्तम भाव में तो पार्टनर से अनबन की स्थिति बन सकती है, मिसमैच होगा, पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये चीजें बनाते हैं। अष्टम भाव में राहु के होने से बोले गए वचन सत्य हो जाते हैं। अष्टम भाव एक बहुत बड़ा भाव होता है, तो अगर उसमें अगर राहु है तो अगर इंसान किसी को अगर कुछ बोलता है तो स्पष्ट 2-4 दिन के अंदर सत्यता में प्रतीत हो जाता है कि हाँ भाई उसने ऐसा बोला था पर वो हो ही गया यार, सही बात है। तो वो होता है कि अष्टम भाव में राहु का होना। नवम भाव में भाग्य में परिवर्तन होंगे। दशम भाव में कर्म का श्रेय नहीं मिलता है, जितनी भी मेहनत कर ले उसको उसके अकॉर्डिंगली फल नहीं मिलता है। एकादश भाव में इच्छा पूर्ण हो जाता है, जो भी अगर इंसान चाहे वो पूर्ण होती है। द्वादश भाव में सपनों की दुनिया में जीता है। द्वादश भाव में अगर राहु होते हैं तो इंसान बस सपनों में सोचता है कि मेरा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सपनों में ही जिएगा, कर्म कुछ नहीं करेगा। तो ये है राहु जी के ग्रह का रहस्य, किस किस भाव में किस किस के रहने से क्या क्या परिणाम मिलते हैं। जय माता दी।